अधिकार यात्रा का आज 14वां दिन है और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में उनकी यात्रा आज पश्चिम चंपारण के बेतिया पहुंच चुकी है। 17 अगस्त को ये यात्रा शुरू हुई थी बिहार के सासाराम जिले से और उसके बाद ये यात्रा लगातार औरंगाबाद, गयाजी, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, भागलपुर, मुंगेर, अररिया, कटिहार, दरभंगा, सुपौल के रास्ते होते हुए मोतिहारी पहुंची थी और उसके बाद आज ये यात्रा बेतिया पहुंच चुकी है। लगातार राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो बिहार में वोटर पुनरीक्षण हो रहा है उसके तहत कैसे 65 लाख लोगों को हटा दिया गया है मतदाता सूची से और ये एक तरह की वोट चोरी है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया है अपनी यात्रा के दौरान कि किस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वोट चोरी हुई थी। खास तौर पे उन्होंने बताया था कि कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल के महादेवपुरा असेंबली में करीब 1 लाख फेक वोटर्स थे और उस मैसेज को लेकर राहुल गांधी लगातार बिहार में अपनी यात्रा को लेकर बढ़ रहे हैं और उनके साथ महागठबंधन के तमाम बड़े नेता इस यात्रा में मौजूद रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव हो या फिर विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी हो या फिर सीपीआई एमएल के नेता दीपांकर भट्टाचार्य हो। तो ये तमाम महागठबंधन के नेता इस यात्रा में शरीक हो रहे हैं, राहुल गांधी के साथ हैं और इसी बीच में इंडिया गठबंधन के जितने भी बड़े नेता हैं उन्होंने भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस की खुद महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हो। 26-27 तारीख को प्रियंका गांधी भी यात्रा में शामिल हुई थी। सुपौल से लेके वो दरभंगा तक साथ थी और सीतामढ़ी में कल राहुल गांधी तेजस्वी ने जाकर जानकी माता मंदिर में भी दर्शन किए थे। तो सीधे तौर पे वोट चोरी का आरोप लगाकर ये सारे लोग आए हैं। इससे पहले हमने देखा डीएमके के चीफ और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री खुद आए थे इस यात्रा में शरीक होने के लिए, एमके स्टालिन। उनके अलावा डीके शिव कुमार कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री भी इस यात्रा में शरीक हुए हैं और कांग्रेस के भी तमाम बड़े नेता इस यात्रा में शरीक हो रहे हैं। और 30 तारीख को यानी जब ये यात्रा कल आरा पहुंचेगी, सारण से छपरा से आरा पहुंचेगी, तो वहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी इस यात्रा में शरीक होंगे। तो बेतिया में इस वक्त हम मौजूद हैं, तो हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है जो राहुल गांधी मुद्दा लेकर चले हैं वोट चोरी का, उस पर। क्या नाम है आपका? शुभम अग्निहोत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश यादव। क्या लगता है आपको, वोट चोरी वाकई में हकीकत है बिहार में? राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। राहुल जी ने सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये दिखा दिया कि वोट चोरी हो रही है, उसके पूरे सबूत पेश किए, जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन ना जवाब देकर भाजपा के प्रवक्ता जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पूर्णतया भाजपा के कंट्रोल में है। इलेक्शन कमिश्नर भाजपा के कहने पर इलेक्शन करवाते हैं, उन्हीं के कहने पर वोट चोरी करवाते हैं, फर्जी वोट डलवाते हैं। मुझे लगता है कि राहुल जी को इससे ज़्यादा सबूत देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने उनकी कोई बात का जवाब नहीं दिया और आज हम लोगों को एक रैली करनी पड़ रही है, राहुल जी को पूरी यात्रा करनी पड़ रही है आम जनमानस को जगाने के लिए और आम जनमानस को उनके वोट के अधिकार को दिलाने के लिए वो यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि पूरे बिहार को, बिहार की जो करोड़ों लोगों की जनता है, करोड़ों जनता को साथ में जोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। और राहुल जी के इस कार्यक्रम में जैसे आप भीड़ देख रहे हैं तो जनता जुड़ भी रही है। बीजेपी अब आरोप लगा रही है कि मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दी जा रही है, दरभंगा में खास तौर पे। कितना सही है ये? गाली किसी को भी अपशब्द नहीं देनी चाहिए पब्लिक लाइफ में। जिस तरह के अपशब्द हमारी राष्ट्रीय नेता के लिए यूज किए गए, आप सबको पता है किस किस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया, जिस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता रहा है पिछले लगभग 10 से 15 सालों के अंदर में। उसके पहले मुझे लगता है कि राजनीति एक अलग तरीके की राजनीति हुआ करती थी जिसमें विरोधियों का भी सम्मान होता था। लेकिन जब से ये नारा जो मोदी जी ने दिया कि कांग्रेस मुक्त भारत, तब से मुझे लगता है जिस तरीके की बदतमीजियां बढ़ी हैं आम जनमानस में, जब प्रधानमंत्री इस तरीके की भाषा का प्रयोग करता है तो आम जनमानस तो उससे ज्यादा बढ़कर करता है। उनको शोभा नहीं देता कि वो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करें। ऐसे में मुझे लगता है कि अगर कोई प्रतिकार हो भी रहा है तो जहां तक मेरा अंदाजा है कि वो उन्हीं की भाषा का प्रयोग हो रहा है। क्या लग रहा है, वोट चोरी का मुद्दा अब लोगों तक पहुंच गया है? गांव गांव बूथ बूथ तक राहुल गांधी ने ये मुद्दा पहुंचा दिया। देखिए, गांव गांव तक, बूथ बूथ तक ये मुद्दा पहुंच चुका है कि वोट चोरी किया गया है। कल परसों भी एक मामला आया कि एक ही घर में 970 वोट हैं। क्या मामला है?
आदमी को मरा घोषित कर दिया। वो मरा हुआ क्या जिन बन के वापस आ गया, क्या भूत बन के वापस आ गया? वो आ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि धन्यवाद करेंगे हम राहुल गांधी जी का कि आम जनमानस की आवाज बन करके जो उन्होंने ये यात्रा निकाली है, वोटर अधिकार यात्रा, ये हमारा अधिकार है कि हम वोट देते हैं, हम सरकार चुनते हैं, हमारी वोट को खा लिया जाता है। लेकिन राहुल गांधी जी ने हमारी आवाज उठाई। और सबसे बड़ी बात है कि जब राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी जी को कह रहे हैं कि वोटर चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, तो फिर पलट के जवाब ना तो इलेक्शन कमीशन से आ रहा है और ना ही नरेंद्र मोदी है, सरकार का कोई मंत्री दे रहा है। तो फिर इसका मतलब राहुल गांधी सही है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप चोर हो तो आप सुन लोगे क्या? आप तुरंत पलट के जवाब दोगे। लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहे, इसलिए वो चोर हैं, पूरी जनता जान चुकी है। और ये बात दिल्ली से नहीं, बिहार के जन जन के नीचे से आवाज निकल के ऊपर निकल रही है। मगर अब बीजेपी कह रही है कि हार की बौखलाहट इतनी हो गई है कांग्रेस को विधानसभा चुनाव के पहले कि अब ये लोग गाली गलौज पे उतर गए, प्रधानमंत्री तक को गालियां दी जा रही है मंच से। ये परिवर्तन की आंधी है, ये परिवर्तन की आंधी है और इसका नाम राहुल गांधी है। ये संस्कारों में बड़ा हुआ है। ये राहुल गांधी इंदिरा गांधी जी के पोते हैं, राजीव गांधी जी के बेटे हैं, जवाहरलाल नेहरू जी के नाती हैं। इनके अंदर वो संस्कार नहीं है कि ये किसी को गाली देंगे। अरे तुम तो गालियों से डरते हो, गालियों को गिनवाते हो। राहुल गांधी गोलियों से भी नहीं डरते। और राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं आम आदमी की, जनमानस की। और आप भला कर रहे हो उद्योगपतियों का। एक गरीब, ये बच्चा है, ये भाई है, ये भाई है, इनके रोजगार की जो पूंजी है, जो इनके घर में महीने की आनी चाहिए, उस पूंजी को आप उद्योगपतियों के घर में पहुंचाने का काम कर रहे हो। ये भूखा मर रहा है, इसके घर में खाना नहीं बन रहा है, इसके घर में बच्चों की फीस नहीं जा रही है, इसके घर की छत नहीं गिरी हुई है, तो उसके बावजूद भी तुम उद्योगपतियों का भला कर रहे हो। कहाँ का न्याय है ये भाई? आयकर विभाग, ईडी, सीबीआई, तमाम ऐसी चीजों का आप दुरुपयोग करके हमारे नेताओं को जो भी आवाज उठाता है उसको डराते हो। राहुल गांधी एक ऐसा नेता इस हिंदुस्तान के अंदर जो निडर है, जो नहीं डरता। और हमारे जैसे युवाओं को भी ये सीख देता है कि डरना नहीं है, लड़ना है, अपनी आवाज को बुलंद करना है। और हम पीछे नहीं हटेंगे। ये देश की आवाज है, ये देश की जनता की आवाज है। और ये वोटर अधिकार यात्रा हमारे लिए संजीवनी बूटी है, हमारा अधिकार हमें मिल रहा है। हम जो ठगे और लुटे महसूस कर रहे थे इस यात्रा से पहले, राहुल गांधी ने हमारी आवाज उठा करके और हमें ताकत देने का काम किया। और हम राहुल गांधी जी के साथ हैं। और दूसरी बात, एक बात मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से कि आप कहते हो कि एफिडेविट दो राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी ने तो एक विधानसभा का डेटा पेश किया और विद सबूत किया। अनुराग ठाकुर ने पेश नहीं किया 6 लोकसभाओं का। अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांग रहे बताइए? आप अनुराग ठाकुर से इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं मांगा कि भाई आप एफिडेविट दो, आपने इतनी लोकसभाओं का डेटा दिया है? ये चोर हैं। और जो शुरू में आवाज उठी थी वो आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। मैं लिख के दे रहा हूं आपको। क्या चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। क्या लगता है आपको? तेजस्वी कह रहे हैं एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे, तो आपको लगता है वाकई में एनडीए को उखाड़ फेंकेगी महागठबंधन बिहार में, जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ा है? वो सही बोल रहे हैं। आम जनता के लिए सही काम अदा कर रहे हो, इसलिए जनता उनके समर्थन में खड़ा है, हमेशा तट पर रहेगा। ऐसे ही सरकार चुने जो आम पब्लिक के लिए सहायता करे। अच्छा जी। तेजस्वी जी आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग जो भी अनाउंस करते हैं उस सबको हाईजैक कर लिया जाता है, नीतीश कुमार वही अनाउंसमेंट कर देते हैं, नकलची हो गए हैं। तो सही कह रहे हैं तेजस्वी जी। आप भी देख रहे हैं, बिहार की जनता देख रही है कि जो भी महागठबंधन ने जो भी ऐलान किया था उसको ये लोग लागू करते हैं। इन लोगों के पास खुद का कोई विजन नहीं है, इनके पास खुद की कोई विजन नहीं है, ये तो सिर्फ नकल करते हैं कांग्रेस पार्टी का। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जो आज देश में स्कीम चल रही हैं वो सब कांग्रेस पार्टी की हैं, उसी का नकल करके तो प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। तो जो ये लोग सिर्फ नकल करना जानते हैं और चोरी करना जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। देश का युवा आज ठगा महसूस कर रहा है। जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, कहते थे हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, मैं युवा हूं, मैं युवा की आवाज उठाना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी कहां है रोजगार? युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है, बेरोजगारी से परेशान है। यही स्थिति बिहार के युवा की है। नीतीश कुमार जी ने कहा था कि युवाओं को रोजगार देंगे, कहां दिए युवाओं को रोजगार? तो युवा आज रोजगार की मांग कर रहा है और वोट अधिकार के लिए जो वोट की चोरी हो रही है, आप खुद देख रहे हैं। इतना बड़ा हुजूम
राहुल गांधी जी के साथ चल रहा है। निश्चित तौर पर बिहार की जन जन तक राहुल गांधी जी की जो वोट चोरी की आवाज है वो पहुंच चुकी है और बिहार का एक एक युवा मगर बीजेपी कह रही है कि आप लोग अब इतने हताश हो गए हैं, आशा नहीं है आप लोगों को चुनाव जीतने का, इस वजह से आप लोग गाली गलौज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ में गाली गलौज की जा रही है मंच से। कौन दे रहा है गाली गलौज? भाई कौन दे रहा है गाली गलौज? प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी एक सम्मानित पद है, उसको कोई गाली गलौज नहीं दे रहा है। और निश्चित तौर पर जो भी गाली दे रहा है वो बिहार की जनता गाली दे रही है। मैं, हम लोग जाते हैं गांव गांव गली में, मैं खुद यूपी से आया हूं, मैं बिहार के एक युवा से बात करता हूं, वो गाली दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उनको ठगने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो निश्चित तौर पर बिहार की जनता तो गाली देगी। आप जिसको ठगने का काम करेंगे निश्चित तौर पर वो तो गाली देने का काम करेंगे। यहाँ और भी लोग हैं, मैं अपने विजय को बोलूंगा कि थोड़ा आगे दिखाएं किस तरीके से यहाँ लोग यात्रा में घोड़े पर सवार होकर आए हैं और लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से घोड़े के साथ वो लोग हैं। क्या लगता है, वोट चोरी हुई है बिहार में? देखिए, प्रमाणित रूप से राहुल गांधी जी ने सभी के सामने तख्त रखे हैं। किस प्रकार से चुनाव आयोग ने उन्हें इतना सारा पुलिंदा बना के दिया था कि राहुल गांधी उसे उजागर नहीं कर पाएंगे, मगर 6 महीने की मेहनत है राहुल गांधी की, उनकी टीम की, उन्होंने उजागर किया है। अब 80-80 लोगों का अगर एक मकान में नाम रहेगा तो यहाँ पे प्रयास करिए कि क्या हो सकता है इस हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में वोट चोरी हो रही है, उसी के आधारों पर सरकारें बनाई जा रही है। कांग्रेस खड़ी हो जाएगी वापस अपने पांव पे बिहार में? अब राहुल गांधी ने जिस तरीके से यात्रा निकाली है, चंपारण की धरती है, क्रांति की धरती कही जाती है, चंपारण सत्याग्रह यहीं से शुरू हुआ था। राहुल गांधी राजा नहीं है, राहुल गांधी राज करने नहीं आया। राहुल गांधी इस प्रदेश में सरकार बनाएगा और कहीं ना कहीं लोकतंत्र को उजागर करेगा, संविधान को बचाएगा और उन लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है और लड़ता रहेगा। क्या लग रहा है आपको, वोट चोरी का मुद्दा पूरा पहुंच चुका है जन जन तक, गांव गांव तक, जो राहुल गांधी मैसेज लेके उतरे हैं? जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सासाराम से हम इस यात्रा में शामिल हैं और यात्रा में जो है जो जन सैलाब उमड़ रहा है उससे यह साबित होता है कि जनता जो है बदलाव चाह रही है और जुमलेबाज और वोटर लिस्ट से नाम काटने वाले लोग को जनता नकार चुकी है। इसलिए जो है इस बार जो है इंडिया गठबंधन की सरकार जो है पूर्ण मेजॉरिटी में बिहार में बनने जा रही है। आरोप लगा रहा है बीजेपी कि आप लोग हार के डर से इतना निराश हो गए हैं कि अब मंच से भी गाली दे दी जा रही है, प्रधानमंत्री की मां को गाली दी जा रही है। ये कितना सही है? ये जितनी भी बातें हैं, अगर कोई समूह है वो बीजेपी है कि कांग्रेस है हम नहीं जानते। हो सकता है कि कांग्रेस नहीं हो, इंडिया गठबंधन के सदस्य नहीं हो और वो गाली दे रहे हो, इसके लिए तो हम दोषी नहीं है। मंच से गाली दी गई थी दरभंगा में। अगर दरभंगा में मंच से किसी भी प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है, यह शोभनीय विचार नहीं है। निंदा करते हैं आप इसकी? निंदा तो नहीं करेंगे, लेकिन अशोभनीय है, शोभनीय नहीं है। और किसी भी प्रधानमंत्री को, किसी भी नेता को उनकी गाली देना ये जो है अच्छी बात नहीं है। चाहे अमेरिकन भैंस बोलना, विदेशी महिला बोलना, जो हमारी माननीय अध्यक्षा जी के लिए बोला गया वो भी उस समय उचित नहीं था। वो भारतीय नारी हैं और भारतीय नारी का जो है अपमान जो भी करेगा वो राष्ट्र में नहीं रह पाएगा। तेजस्वी कह रहे हैं सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे बिहार से। लगता है राहुल जी की यात्रा से संजीवनी बूटी मिल गई है कांग्रेस को? देखिए, वास्तविकता यही है कि माननीय राहुल गांधी जी का निर्णय सर्वोत्तम निर्णय है। आज बिहार जो है उनको खोज रहा है। और इतना ही नहीं, मैं इस चंपारण की धरती से यह भी कहना चाहता हूं कि इससे पहले हमने देश को आज़ाद कराया और आर्थिक आज़ादी भी हम ही लाएंगे। यानी कि कांग्रेस पार्टी के तहत जो योद्धा हैं वो आर्थिक आज़ादी लाएंगे। आर्थिक आज़ादी आना चंपारण के ही बसीभूत में है। और यहाँ पर आज के समय में ऐसे लीडर्स उत्पन्न हो चुके हैं जो अंधे का, लंगड़े का, लूले का और भिखमंगा का, कोरी का कभी धन नहीं खाएंगे। अभी और भी लोग हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। वो लोग यात्रा में आई हुई हैं। आप लोग भी यात्रा में आए हैं आज? हम लोग स्कूल जाने के लिए निकले हैं, लेकिन बस नहीं मिली है, इसीलिए खड़े हैं। क्या लगता है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बिहार में वोट चोरी का आरोप लेके उतरे हैं, आपको लगता है वाकई वोट चोरी हुई है? यस, हमको तो लगता है पूरा वोट चोरी हुई है। और जो क्रिश्चियन पे अत्याचार हो रहा है, चर्च तोड़ा जा रहा है, ये सब तो ये राहुल गांधी बचा सकते हैं। हम लोग को, चर्च को राहुल गांधी बचा सकते हैं। अच्छा। हाँ।
नीतीश जी कहते हैं बिहार में हमने बहुत काम किया है, रोजगार के अवसर दिए हैं लोगों को, यहाँ पर बेहतर शिक्षा की है, तो लगता है कि वो अपने बात जो कर रहे हैं उस पर खरे उतरे हैं। कि ये तो है, ऐसे तो नकारा भी नहीं जा सकता है, वो कुछ काम तो किए हैं। अच्छा, हाँ। आप लोग महिला हैं, आप लोग को लगता है कि सुरक्षित है यहाँ, जिस तरीके से जंगल राज कहा जाता है बिहार में? नहीं, हाँ, पहले की तो अपेक्षा ठीक ही है, बहुत सुरक्षा हुआ है बेतिया में, पश्चिमी चंपारण में सबसे अच्छा हुआ है, डेवलप हुआ है पहले की अपेक्षा यहाँ पे। और लड़कियों को लेकर तो और भी ज़्यादा हुई है पहले तो बहुत ये था, लेकिन अभी रेप को लेकर, ये स्कूल को लेकर जो भी हुआ है, बहुत अच्छा डेवलप हुआ है यहाँ बेतिया में पहले की अपेक्षा। अच्छा, क्या लगता है, वोटर अधिकार यात्रा लेके राहुल गांधी निकले हैं, तेजस्वी कह रहे हैं हम सरकार को हटा देंगे, नई सरकार बनाएंगे, अपनी एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे बिहार से, सही बोल रहे हैं वो? जी बिल्कुल, सही बोल रहे हैं वो। तो आप एक तरफ कह रही हैं नीतीश कुमार ने अच्छा काम भी किया है, फिर सरकार भी बदलने की बात? नहीं, अच्छा, नीतीश भी ठीक किए हैं, लेकिन राहुल गांधी भी अच्छा काम किए हैं, उनको भी आने का मौका एक बार देना चाहिए, एक बार जरूर देना चाहिए। खड़ी हो जाएगी वापस यहाँ पे, संजीवनी बूटी मिल गई है बिहार में? लग तो रहा है फिलहाल कि मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी कांग्रेस को भी। क्या नाम है भाई आपका? क्या करते हैं आप? हम अपना जॉब है। अच्छा, तो विपक्ष आरोप लगाता है कि बिहार में रोजगार नहीं है, बच्चे पलायन कर जाते हैं, युवा पलायन कर जाते हैं, कितना सच है ये? 100% सच है। हर साल देखिए ना, अभी दशहरा दिवाली आ रहा है, अभी देखिए गाड़ी भर भर के लोग आएगा, और जब खत्म होगा तो गाड़ी भर भर के लोग इधर से जाएगा। और सबसे बड़ा चीज़ ये है, इन्होंने बहुत सारा काम किया है, लेकिन बदलाव भी तो जरूरी है। किसी और को भी मौका दीजिए, आपने किया ठीक है, बढ़िया है, लेकिन आगे वाला जो यूथ है उसको भी काम करने का मौका दीजिए, वो क्या करता है नहीं करता है, उसके बाद तो देखा जाएगा ना वो क्या किया, उसके बाद फिर बदलाव कीजिए। वोट चोरी क्या लगता है, हकीकत है या झूठ है? 100% चोरी होता है। आप ईवीएम बंद करवा के वोटिंग करवाइए ना, अभी बात तो चल ही रहा है, उस पर बंद करवा के वोटिंग करवाइए। अच्छा, होना भी चाहिए। अच्छा, लगता है कि राहुल गांधी के आने से बिहार में कांग्रेस वापस खड़ी हो जाएगी, कांग्रेस के हालात बदलेंगे बिहार में? अच्छा, अभी तो वोटिंग बाकी है ना, अभी तो चल रहा है, चलने दीजिए, पता लग जाएगा, अभी तो टाइम है ना। बदलना जरूरी है, कितना दिन कोई करेगा। क्या नाम है भैया आपका? अनुराग। क्या करते हैं आप? यहीं पे बेतिया में ही रहते हैं। अच्छा, तो वोट चोरी का आरोप लेके उतरे हैं राहुल गांधी, वाकई हकीकत है वोट चोरी की? ये तो आपको भी पता है, इलेक्शन जीतने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ऐसा थोड़े ना है। ये तो बिना, अगर कंप्लेन है, दिक्कत है, तो इलेक्शन कमीशन जाए, वहाँ पे जाके कंप्लेन लिखवाए, है ना। तो और भी लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे भी बात करेंगे। भैया क्या लगता है, वोट चोरी हुई है यहाँ? हाँ, एकदम हुई है, होती है, बराबर होती है, पहली बार थोड़ी है। अच्छा, बीजेपी वाले सब वोट चोरी करते हैं। अच्छा, तो इस बार बदलाव हो जाएगा, जैसा तेजस्वी कह रहे हैं कि हम एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे? डेफिनेटली बदलाव तो होना ही है। अच्छा, बिहार में अलायंस का सरकार है, और इस बार नीतीश जी जाएंगे, हमको लग रहा है तेजस्वी जी आएंगे। बीजेपी अब कह रही है कि ये लोग हार के डर से इतना बौखला गए हैं कि दरभंगा में मंच पर से ही प्रधानमंत्री के लिए गाली, उनकी माँ के लिए गाली ये लोग देना शुरू कर तो गलत बात है, किसी को गाली, अपना काम करें लोग। चुनना तो जनता को है, जो अच्छे लेंगे उसको चुनेंगे ही, लेकिन गाली गुप्ता ये तो गलत बात है। अगर ऐसी बात हो रही है तो ये गलत बात है, इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। क्या लगता है चाचा, बदलाव होगा बिहार में? बदलाव तो होगा ही, लेकिन बदलाव कैसे किया जाएगा जब डीएम काउंटिंग रोकवा देते हैं? इसके पहले हम लोग देखे थे, कोई जगह काउंटिंग रोकवा दिया गया, रात में काउंटिंग हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? चोरी है। यात्रा से भी फायदा है कि लोग जान गए कि इलेक्शन कमीशन और ईडी क्या है। दूसरे के बहकावे में आकर ऊपर से ऑर्डर होता है तो ये लोग चोरी का काम करते हैं। सब मिली जुली सरकार।